सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अनेक जन्मों को काटते हुए, जन्म के चक्र को पूर्ण करते हुए हमारे संस्कार प्रत्येक जन्म के अंत के साथ जुड़ते चले जाते हैं और प्रत्येक नवीन जन्म के साथ हम प्रारब्ध के संस्कारों को लेते चले जाते हैं और इन्हीं संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है, हमारी प्रकृति तय होती है और उस स्वभाव के अनुरूप हम अपने देवता का चयन करते हैं, जिसमें हम श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी प्रकृति के अनुरूप जिस भी देवता का पूजन करते हैं, जिस भी देवता में हमारी श्रद्धा होती है, हमारी उस श्रद्धा को श्री कृष्ण द्वारा उसी देव के रूप में स्थित कर दिया जाता है। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जब हम अपनी श्रद्धा द्वारा उस देव का पूजन करते हैं तो श्री कृष्ण द्वारा ही विधान की हुई कामनाओं को उसी देव के रूप से हम प्राप्त भी करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 23। अंतवतु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अल्प बुद्धि वाले कुछ तात्कालिक कामनाओं की इच्छा से देव के रूप का चयन कर उन्हें पूजते हैं, श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं, उनकी शरणागत होते हैं, निश्चय ही विधान के माध्यम से वह कामना तो उनकी पूर्ण हो जाती है, वह फल उन्हें प्राप्त हो जाता है, किंतु वह अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त किया गया फल तो नाशवान है। कुछ समय के लिए उन्हें संतुष्टि होगी, तत्पश्चात वे फिर नई कामना को जागृत कर लेते हैं। ऐसा हमारे साथ होता भी है। हमारे द्वारा जिन भी कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर का स्मरण किया जाता है, हम जब भी ईश्वर को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ चाहते हैं और जब हमारी वह चाहत, वह इच्छा पूर्ण होती है, कुछ समय के लिए हम संतुष्ट होते हैं, फिर पुनः नई इच्छा जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार के कृत्य तो अल्प बुद्धि वाले करते हैं और ऐसे अल्प बुद्धि वालों के वह फल नाशवान होते हैं। कुछ समय की संतुष्टि के पश्चात वह फल उन्हें किसी भी प्रकार से खुश नहीं रख सकते, संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। देवताओं को पूजने वाले निश्चय ही देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो मेरे भक्त हैं वह मुझे प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तियापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले मेरे अविनाशी परम भाव को जाने बिना मुझ अप्रकट को व्यक्ति स्वरूप प्राप्त हुआ मानते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्प बुद्धि जिनमें होती है, जो अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग नहीं करते, जो नहीं जानते तत्व ज्ञान के विषय में, जो अविनाशी तत्व को नहीं समझते, जो मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते, परम भाव को नहीं जानते, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मुझ अप्रकट को, अर्थात मैं तो कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, मैं संपूर्ण चराचर जगत के बीच विद्यमान हूँ, कण कण में मैं ही हूँ, तो मैं ऐसा अप्रकट व्यक्ति के रूप में कैसे आ सकता हूँ। किंतु वे मेरे इस स्वरूप को व्यक्ति के रूप में प्राप्त हुआ मान मेरे अविनाशी तत्व को समझ नहीं पाते, मेरे अप्रकट स्वरूप को समझ नहीं पाते। यह श्री कृष्ण महाभारत के समय
जिस स्वरूप में थे उस स्वरूप के विषय में बात कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि मेरे इस स्वरूप को, मुझ अप्रकट को व्यक्ति स्वरूप में जानकर मेरे अविनाशी तत्व को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते और मुझे व्यक्ति रूप जानते हैं। इस प्रकार जानने वाले निश्चय ही अल्प बुद्धि हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।